हम देखते हैं कि मित्सो जो है ना अभी अभी उठा होता है और वो अभी बर्डमैन के पास जा रहा होता है उनको उठाने के लिए, क्योंकि मित्सो भी बेहोश हो चुका था, बर्डमैन भी बेहोश हो चुके थे, तुम्हें पता ही होगा। फिर हम देखते हैं मित्सो बर्डमैन को उठाने की कोशिश कर रहा होता है पर बर्डमैन उठ नहीं रहे होते। थोड़ी देर बाद बर्डमैन उठते हैं पर जैसे ही उठते हैं वो चौंक जाते हैं नज़ारा देख के, क्योंकि उस समय उस जगह पे लाशें बिछी होती है। जो आम जनता होती है, जो मासूम लोग होते हैं, उन सब की लाशें बिछी होती है और चारों तरफ आग ही आग होता है, क्योंकि उस समय उधर बहुत खतरनाक लड़ाई हुई थी। तुमने पिछली पार्ट देखा होगा तो तुम्हें पता होगा। बर्डमैन अभी भी ये सब देख के शॉक में होते हैं, क्योंकि बर्डमैन को जिम्मेदारी दी गई होती है उन सब की जान बचाने के लिए, पर वो सब मारे जा चुके होते हैं। जबकि बर्डमैन के साथ परमैन भी वहाँ होता है, वो भी फ्यूचर का। फिर बर्डमैन परमैन को कहते हैं कि ये सब हुआ कैसे। परमैन उन्हें सारी बातें बताता है कि वो कैसे फ्यूचर से आके उसने ये सब बर्बाद किया और सब किया है। बर्डमैन ये बहुत ज़्यादा देख के गुस्सा होते हैं कि मित्सो की वजह से बहुत से मासूम लोग मारे गए। बर्डमैन मित्सो को कहते हैं अगर तुमने टाइम ट्रैवल नहीं की होती तो फ्यूचर कभी चेंज होता ही नहीं, तुम्हारी वजह से हमने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया। अब देखो प्रेजेंट भी चेंज हो चुका है, तुम मेरे को ज़िंदा करना चाहते हो लेकिन ये सब मारे जा रहे। बर्डमैन कहता है क्या फ़ायदा बर्डमैन, अगर सुमेरे मारी गई तो ये सब पहले भी हुआ होगा। अगर सुमेरे के साथ अभी ये सब हुआ है तो ये सब भी पहले हुआ होगा, तभी तो मेरी याददाश्त मिटी। ऐसा थोड़ी ना हो सकता कि किसी भी बिना हादसे के मेरी याददाश्त मिटे। बर्डमैन फ्यूचर वैसे के वैसे ही चल रहा है, सेम टू सेम। हमने कुछ नहीं बदला है, फ्यूचर वही चल रहा है जो हुआ था पिछली बार। बट इस बार मैं थोड़ा आगे आ चुका हूँ, बहुत नहीं बस थोड़ा सा, मैं अभी भी पीछे हूँ और हमें अर्थ पर जल्द से जल्द पहुँचना होगा। सुमेरे खतरे में, अर्थ खतरे में और बाकी सब लोग भी खतरे में। अगर फिर से वही चीज़ दोहराई गई तो शायद इस बार हम बच नहीं पाएंगे। हमारे पास एक मौका है बर्डमैन, प्लीज़ जल्द से जल्द हमें अर्थ पे चलना होगा। फिर हम देखते हैं बर्डमैन मित्सो दोनों ही अर्थ पे जाने लगते हैं। हम देखते हैं कि बर्डमैन मित्सो दोनों ही जा रहे होते हैं, रास्ते में होते हैं, जिसमें मित्सो बर्डमैन से कहता है कि बर्डमैन मैं इस बार ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, इस बार सुमेरे भी बचेगी और सब भी बचेंगे। पिछली बार की तरह मैं ये सब नहीं होने दे सकता, फिर से मैं सब कुछ खोना नहीं चाहता, इस बार तो बिल्कुल भी नहीं। फिर हम देखते हैं बर्डमैन मित्सो दोनों ही अर्थ के सामने होते हैं। वो सुमेरे और मित्सो को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर दोनों को कोई अता पता नहीं मिल रहा होता है, क्योंकि सुमेरे मित्सो के साथ तो पहले भी हादसा हो चुका है जो होना चाहिए था, जो टाइम के हिसाब से सही था, पर मित्सो इसे समझ नहीं पा रहा होता है। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद बर्डमैन को ट्रैकिंग करने के बाद एक जगह पता चलती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुका है, जैसे वहाँ पे बहुत खतरनाक लड़ाई हुई थी एक टाइम पे, न्यूक्लियर वॉर जैसा। फिर मित्सो बर्डमैन दोनों ही उस जगह के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों उस जगह पे पहुँच जाते हैं। वो लोग को जगह को देख के चौंक जाते हैं, क्योंकि उससे भी बुरा हाल उस जगह का था, क्योंकि हर जगह पे पेड़ टूटे हुए थे, जले हुए थे और वहाँ पे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बहुत खतरनाक वार किया है या फिर कोई न्यूक्लियर मिसाइल गिरी उस जगह पे। उस जगह का ऐसे हालत देख के कोई भी डर के जाता, किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाते। वो दोनों काँप रहे थे कि यहाँ पे हुआ क्या है। बर्डमैन मित्सो दोनों ही उस जगह पे उतरते हैं और ढूंढने लगते हैं कि उन्हें कुछ ऐसा पता चले जो वहाँ पे हुआ क्या है जिसकी वजह से। फिर हम देखते हैं मित्सो वहाँ पे ढूंढ रहा होता है पर मित्सो को कुछ नहीं मिलता, लेकिन बर्डमैन को एक कपड़े का टुकड़ा मिलता है और वो और किसी का नहीं, सुमेरे का होता है, जिसमें बर्डमैन मित्सो के पास आता है और मित्सो को दिखाते हुए कपड़े का टुकड़ा। सो जैसे उस कपड़े के टुकड़े को देखता है वो चौंक जाता है। तुम समझ ही सकते हो मित्सो के ऊपर क्या बीतरी होगी अभी। फिर हम देखते हैं बर्डमैन मित्सो को संभालने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर मित्सो अभी शॉक में होता है। वो ना कुछ बोलने की हालत में होता है, ना ही कुछ सुनने की हालत में होता है। बर्डमैन की भी हालत कुछ ऐसी ही हो चुकी होती है। मित्सो बर्डमैन दोनों ही शॉक में होते हैं अभी। फिर हम देखते हैं कुछ समय बाद मित्सो अपने सर पे हाथ रखता है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, और बर्डमैन समझ नहीं पा रहे थे मित्सो क्यों हंस रहा है। काफ़ी बार बर्डमैन के पूछने पर मित्सो जवाब नहीं देता, रिएक्ट नहीं करता, तो बर्डमैन को लगता है मित्सो की हालत सुमेरे के हादसे की वजह से हुई है। मित्सो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। बर्डमैन को लगता है मित्सो भी बहुत गहरे सदमे में है। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद मित्सो बोलता है कि बर्डमैन मेरा प्लान कामयाब हो गया, वो मेरे जाल में फंस गया। बर्डमैन कहते हैं मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम क्या बोलना चाहते हो मित्सो। मित्सो कहता है बर्डमैन सही समय आने पे मैं सब कुछ आपको बता दूंगा। आपने मुझे एक बात सिखाई थी ना कि पहला प्लान सिर्फ दिखाने के लिए होता है, असली प्लान तो दूसरा प्लान होता है। बर्डमैन कहता है ये बात तो मुझे चीफ ने भी कहा था। मित्सो कहता है कि मैंने वही इस्तेमाल किया। बर्डमैन कहता है इसका मतलब सुमेरे जिंदा है। मित्सो कहता है हाँ,
पर सुमेरे कहाँ है और कौन सी जगह पे है ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। सही समय आने पे मैं आपको सब कुछ बता दूंगा और सब कुछ क्लियर भी कर दूंगा। पर अभी आप ऐसा नाटक कीजिए कि आपको कुछ पता ही ना हो और जैसे शौक में थे अभी भी वैसे शौक में रहने का नाटक कीजिए, क्योंकि वो लोग हम पे नज़र रख रहे। बर्डमैन पीछे मुड़ के देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन पर किसी ने नज़र रखने के लिए स्पाई कैमरा भेजा है। मित्सो कहता है बर्डमैन हमें इस पर अटैक नहीं करना है और हमें ऐसा रहना है कि हमें कुछ पता ही ना हो। फिर देखते हैं बर्डमैन मित्सो दोनों शौक में रहने का नाटक कर रहे होते हैं और फिर यहीं से हमें तीसरे पर्सन को ही दिखाया जाता है जो उन दोनों पर नज़र रख रहा होता है और वो कहता है अब सुमेरे का भी खेल ख़त्म हो गया, मेरा काम यहाँ पे ख़त्म हुआ और मैं फ्यूचर में वापस जा सकता हूँ आराम से। मित्सो को मैंने पहले ही हरा दिया था और मैंने दूसरी बार बर्डमैन को भी हरा दिया, यानी मैंने अब गाय को भी हरा दिया। फिर ऐसा कहते हुए वहाँ से गायब हो जाता है और स्पाई कैमरा भी गायब हो जाता है। उसके गायब होने के बाद ही मित्सो हमारा नॉर्मल हो जाता है। बर्डमैन को कहता है चलिए बर्डमैन अब मुझसे इंतज़ार नहीं होता, मुझे मेरे छोटे वाले रूप से मिलना है, उसकी हालत कैसी है वो भी तो देखना है। बर्डमैन कहते हैं मुझे पहले तुम कुछ चीज़ें साफ साफ बता दो, सुमेरे कहाँ पे तुम तो मुझे नहीं बताने लगे, पर ऐसा क्या हुआ जिसे तुम कह रहे हो कि सुमेरे जिंदा है? हमने खुद देखा कि सुमेरे को तुमने मित्सो के साथ भेजा था, जब तुम्हारी ऐसी हालत है तो सुमेरे की भी ऐसी हालत होगी। मित्सो कहता है मैंने कब कहा कि सुमेरे की वैसी हालत नहीं है? देखिए बर्डमैन सुमेरे की वैसी हालत है पर वो सुमेरे होके भी सुमेरे नहीं है और वो मैं होके भी मैं हूँ। बर्डमैन ये बात को समझ नहीं पा रहे थे मित्सो क्या कहता है। बर्डमैन कहते पहेलियाँ मत बुझाओ, साफ साफ मुझे बताओ कि तुमने किया क्या है। मित्सो कहता है मैंने बस सुमेरे को उसके रोबोट से रिप्लेस कर दिया और किसी को भी इस बारे में नहीं बताया। मैंने पहला प्लान इसलिए बनाया क्योंकि मुझे लगा कि वो ज़रूर मेरे पीछे ही आएगा, यानी मित्सो के पीछे, जिसे मैं यहाँ हाथ पे रखूँगा। तो वैसा ही हुआ, वो चुपचाप मित्सो के पीछे गया, सुमेरे के बारे में भूल गया। उसने इतना भी ध्यान नहीं दिया कि सुमेरे को मैं खुलेआम क्यों घूमने दूंगा, जबकि मुझे पता है सुमेरे को कोई मार सकता है। बर्डमैन कहते तो अब हमें क्या करना चाहिए, सुमेरे भी तो जिंदा है, हमारा मिशन कंप्लीट हुआ। फिर मित्सो कहता है अब मुझे मेरे छोटे वाले रूप से मिलना होगा, वरना हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं अगर वो मर गया तो। यानी मैं पीछे समय में मर चुका हूँ तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। टाइम थोड़ी और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, टाइम लाइन फिर से बिगड़ जाएगी। बर्डमैन हमें जल्द से जल्द मुझे मेरे छोटे वाले रूप को बचाना होगा। जैसे ही बर्डमैन मित्सो वहाँ से जाने लगते हैं वो लोग पीछे में कुछ देखते और वो जो देखते हैं उससे दोनों ही शॉक हो जाते हैं। तो मित्सो और बर्डमैन ने ऐसा क्या देखा, क्या सुमेरे सच में ज़िंदा है? सुमेरे ज़िंदा है तो है कहाँ पे? ये सारे सवाल के जवाब मैं तुम्हें अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। मैं जानता हूँ ये वीडियो बहुत छोटी है लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे काम है और मेरी पढ़ाई भी शुरू है अभी। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना भूलना मत। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।